Children, welcome to my class which is related to the 11th standard, the chapter 2 biological classification. So over here this is the quick revision and part 1. Over here we have seen in the first chapter it was related to the two kingdom classification and Carolus Linnaeus was there. वो वाले पीरियड को we will say the Linnaeus time. ओके अब लिनियस टाइम के पहले वाले पीरियड को हमने देखा कि देयर वर अदर साइंटिस्ट एज वेल हु हैव क्लासिफाइड द अवेलेबल ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल ने थोड़ा साइंटिफिकली क्लासिफाई किया था द अवेलेबल ऑर्गेनिजम्स. इनके भी पहले बहुत हुए थे बेस्ड ऑन मोनोकॉट, डाइकॉट, एक्सटर्नल अपीयरेंस, पैरेलल विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन ऑफ द लीव्स एंड सो ऑन. लेकिन जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वो दिखा था एरिस्टोटल के में. व्हाट ही डिड, उन्होंने दो क्लासेस में बांट दिए. द वंस who have RBCs in it, that is red blood corpuscles, and the other ones who lack RBCs. Okay. Then the Linnaeus time, उस टाइम हमने देखा two kingdom classification was there. The first was Plantae kingdom and the another was Animalia kingdom. और सारे plants को उठा करके Plantae kingdom में रख दिया and all the varieties of the different animals they have been classified in together in the Animalia kingdom. Okay. Then after this Linnaeus time, the another scientist, that is R.H. Whittaker, in 1969, he has given 5 kingdom classification. And definitely children, जो criteria 2 kingdom classification के लिए थे, इसमें the criteria will be different. Now, हमने जब criteria chosen different कर दिया, तो definitely जो इसमें एक साथ थे वो हो सकता है इसमें अलग अलग हो गए हो, और जो इसमें अलग अलग थे वो इसमें मतलब एक साथ थे. We will see into this more detail later. The 5 criteria chosen for the 5 kingdom classification जिसके बेस पर क्लासिफाई किया गया, what are those 5 criteria? These are the ones. The first is cell structure. उसका cell structure कैसा है, मतलब प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है, ऑल दोज कम्स अंडर द सेल स्ट्रक्चर. देन द बी इज थैलस ऑर्गेनाइजेशन. थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, पोली डेवलप्ड है कि वेल डेवलप्ड है, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स है कि नहीं है, ये सब हो गया. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब ये देखिए बहुत डिटेल में इसमें इन्होंने कवर कर दिया. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक है कि नहीं है, हेट्रोट्रॉफिक है कि नहीं है. ऑटोट्रॉफिक है तो क्या कीमोसिंथेटिक है कि फोटोसिंथेटिक है, मतलब फोटोसिंथेटिक मीन्स लाइट के प्रेजेंस में है, अगर कीमोसिंथेटिक है मतलब केमिकल्स की हेल्प से वो फूड बना रहे हैं. Then reproduction, whether it is vegetative, sexual, asexual reproduction. Then phylogenetic relationships. What is the meaning of phylogenetic? Children, whenever this word you see, immediately the word evolutionary should click your mind. Phylogenetic relationships मतलब evolutionary relationships. For example, इन्होंने जो 5 kingdom classification दिया, what were those kingdoms? Monera, Protista, Fungi, Plantae, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम्स उन्होंने दिए. चिल्ड्रन एज यू मूव, ये आपके एनसीईआरटी में टेबल 2.1 करके दिया है. ओके, एक चीज हम जनरलाइज कर सकते हैं. व्हाट इज दैट? एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू आर गोइंग टू सी मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्सिटी, मोर एंड मोर डेवलपमेंट हैज ऑकर्ड इन दीज ऑर्गेनिजम्स. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोनेरा, जितने बैक्टीरिया सब इसमें आ जाएंगे. ठीक है, दीज आर द प्रोकैरियोटिक. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन, कैरियोटिक में कैरियन है वर्ड, एंड द कैरियन वर्ड मीन्स न्यूक्लियस. प्रिमिटिव न्यूक्लियस मीन्स द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट बट इट इज अंडर डेवलप्ड एंड सो मच अंडर डेवलप्ड दैट वी कैन नॉट कॉल इट एज न्यूक्लियस. ओके, और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है, ऐसे टुकड़ा सा छोटा सा पड़ा रहेगा, हाँ न्यूक्लियस कह सकते हैं, इस तरह वाला. ओके, प्रिमिटिव न्यूक्लियस. देन you move on from monera to protista, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट दिखा. Anything except the prokaryotic are eukaryotic. तो ये अगर प्रोकैरियोटिक है तो बाकी सब क्या होंगे, यूकैरियोटिक. सी यूकैरियोटिक, 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 यूकैरियोटिक. Except the prokaryotes,
the other organisms all will be eukaryotes. ठीक है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को देखिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ पर ये यूनिसेलुलर थे, डेवलपमेंट हुआ, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में गए, बट स्टिल अभी भी यहाँ पर भी ये यूनिसेलुलर है। तो if I say you to define protista in a single line, you are going to say these are the unicellular eukaryotic organisms. Children, there is a general perception that eukaryotic means they are multicellular. Over here you can say no. Maximum majority of them are multicellular, but protista is one such example which is unicellular in spite of eukaryotic. Clear? तो ये यूनिसेलुलर फंगी ओवर हियर दीज आर यूकैरियोटिक, दिस इज ऑल्सो यूकैरियोटिक, एंड एनिमलिया दिस इज ऑल्सो यूकैरियोटिक। ठीक है, बीइंग प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, इनमें सब में प्रेजेंट। यूकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेंगे, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि आपकी गोल्गी बॉडीज हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सारे सेल ऑर्गेनल्स वेल डेवलप्ड एंड प्रेजेंट रहेंगे। कमिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक है कि हेटेरोट्रॉफिक है? ये देखिए, ऑटोट्रॉफिक है तो इट विल बी आइदर कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, केमिकल्स के हेल्प से कीमोसिंथेटिक, लाइट सनलाइट, फोटो मीन्स सन, सनलाइट के हेल्प से फोटोसिंथेटिक, एंड ऑल्सो यू फाइंड ओवर हियर हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो खुद खाना नहीं बना रहे हैं, ऑटो मतलब सेल्फ होता है जो खुद बना रहे हैं, हेटेरो नो, दे आर नॉट मेकिंग द फूड ऑन देयर ओन, दे आर डिपेंडेंट। अब किस पे? सैप्रोफाइटिक क्या होंगे? जो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे। पैरासिटिक, द पैरासिटिक विल बी the ones who are either living inside or outside the host body, जो दूसरे की बॉडी है जिससे वो डिराइव कर रहे हैं न्यूट्रिशन, that is called as host। उन पर ये रहेंगे या तो अंदर या फिर बाहर, एंडोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट्स, एंड दे डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। ओके, उनका एक्सपेंस होएगा, किसका? होस्ट का खर्च हो जाएगा इनके भरण पोषण में, ओके, इनके न्यूट्रिशन में। Then coming to the protista, which are the unicellular eukaryotic, you are going to find autotrophic है, photosynthetic है, as well heterotrophic. Over here heterotrophic, saprophytic and parasitic, they are never autotrophic। उनमें क्लोरोफिल फंगी में नहीं होता है, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वो खाना नहीं बना पाएंगे। प्लांटे, you know that they have the chlorophyll, the green color pigment, and that's why they are auto, self, खुद खाना बना लेंगे एंड फोटोसिंथेटिक रहेंगे। एनिमलिया हेटेरोट्रॉफिक रहेंगे, होलोजोइक या फिर सेप्रोफिटिक। नाउ व्हाट इज होलोजोइक? होलो मतलब होता है होल, WHOLE, एंड जोइक इज लाइक एनिमल। ओवर हियर इन सच न्यूट्रिशन यू आर गोइंग टू फाइंड द स्टेप्स लाइक इंजेक्शन, अंदर लिया, जैसे हम लोग बाइट को लेते हैं ना, एक कौर मुंह में डालते हैं, उसको लिया, देन डाइजेशन हो रहा है, देन एब्जॉर्प्शन हो रहा है। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? ब्लड स्ट्रीम में वो न्यूट्रिएंट्स जब जाके मिल जाते हैं, when they get mixed into the blood, that stage is called as absorption, and last stage will be egestion. Egestion means excretion, E stands for exit। egestion का जो शुरू वाला E है that stands for exit, ऐसा करके ट्रिक बना लो and excretion हो जाएगा। ओके, then children द फर्स्ट किंगडम विच इज मोनेरा, उसमें आप देखोगे कि ये वेरियस शेप्स रहेंगे। कैसे? द कोकाई, कोकाई मतलब ही होता है बेरी, मतलब गोल गोल रहेंगे, आइदर सिंगल माइक्रोकोकाई या फिर 2 डिप्लोकोकाई, चेन में रहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। देन दीज आर द रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज, रॉड शेप में है। देन दीज आर द स्पाइरलम, स्पाइरला शेप में। व्हाट यू सी हियर, कॉमा, कॉमा शेप के भी बैक्टीरिया रहेंगे। दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। देन चिल्ड्रन, in this you are going to find the 2 types. One is archaebacteria, under the monera we are talking of, archaebacteria and eubacteria. Archaebacteria, the archae word means ancient,
एंशियंट बैक्टीरिया। चिल्ड्रन इन एंशियंट टाइम्स, जब बहुत हिस्ट्री में आप पुराने टाइम पे जाओगे, एट दैट टाइम व्हाट यू विल सी, हमारे जो क्लाइमेट था अर्थ का, दैट वाज नॉट गुड इनफ, उतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं था। दे वर हैविंग द हार्श हैबिटेट्स। हार्श हैबिटेट्स मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस, कहीं पर बहुत सॉल्टी, कहीं पर बहुत गर्म, कहीं पर बहुत डैम्प, टुवर्ड्स द एक्सट्रीम। ओके, so such bacteria which live the salty conditions are called as halophiles. Halo मतलब होता है salty and philes मतलब होता है loving, salt loving conditions. So such bacteria will be called as halophiles. Then coming to the hot springs. Hot springs जैसे कि thermoacidophiles. Hot springs में गर्म रहता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, और ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? दे आर लविंग द हाई टेम्परेचर एंड द एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन इतना ज्यादा कि pH 2 है और से लेस देन 2, ऐसी कंडीशन को वो लव कर रहे हैं। फाइल्स मतलब लविंग, हाईली हाई टेम्परेचर, हाईली एसिडिक कंडीशन, loving ones. जो love करें, the ones who love the high temperature and the acidic condition are called as thermoacidophiles. These are the other name of such bacteria, the ones who are dwelling in the hot springs. Coming to the third habitat, that is marshy areas. Dampness है, गीला गीला है. Over there you are going to find such bacteria which produce the methane gas. Methane gas क्या है? CH4. Okay? तो ये उसका फॉर्मूला हो गया. तो gens मतलब होता है ऐसे gens which are producing methane. So such bacteria will be called as methanogens. Okay, the other point in this you can say is they are also found in the gut of ruminants. If they have a property of producing methane, so inside also the ruminants, जो कि आपके cows हो गए, buffaloes हो गए, उनका dung होता है ना, काउ डंग आपने देखा है, तो उसमें जो ये मिथेनोजेंस है, दे आर नॉट गोइंग टू लूज देयर प्रॉपर्टी, दे आर गोइंग टू शो देयर नेचर ओवर देयर ऑल्सो. वो क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द मीथेन गैस विच इज कॉल्ड एज बायोगैस, और वो एज अ फ्यूल यूज होती है. ओके, देन coming to the eubacteria. Children, the other name of eubacteria is true bacteria और cyanobacteria इसके अंदर आएंगे. Cyanobacteria के examples nostoc and anabina है. And another point which we will be covering in this video is algal bloom. ये cyanobacteria के केस में, that is in the eubacteria you are going to find algal bloom. सरफेस में, सी के सरफेस में बहुत स्प्रेड हो जाएगा एल्गे. एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज एल्गल. So children, over here in the 5 kingdoms you are going to find the monera. मोनेरा में मैंने सब क्लासीफाई करा दिया, बताया आपको. आर्की बैक्टीरिया दैट इज एंशियंट बैक्टीरिया जो बहुत हार्श क्लाइमेट में मिलता है, एंड द यू बैक्टीरिया दैट इज ट्रू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसमें दिखेंगे, एंड ब्लू ग्रीन एल्गे वगैरह दिखेंगे. कमिंग टू द प्रोटिस्टा, व्हाट यू हैव, एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ. CDESP मतलब क्राइसोफाइट्स, D for dinoflagellates, D for dinoflagellates, E for euglenoids, S for slime molds and P for protozoans. and ये जो आपको एक वेवी, एक जो आपको ये वेवी जैसे सॉर्ट ऑफ दिख रहा है, व्हाट इज दैट? ये एक्वेटिक में मतलब वाटर में प्रेजेंट रहते हैं. These are the protista. अभी तक आपको याद हो चुका होगा. These are the unicellular eukaryotes and these ones are the prokaryotes. 2 kingdoms यहाँ पर हमने शॉर्ट में देखा. Then coming to the fungi. Fungi में क्या है? Phycomycetes. Fungi में Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. तो ये आपके फंगी में हो गए. अब इसको आप याद करो. माइसीड्स मतलब होता है फंगी. तो P, then A, then B and D. A, B, D. ओके. एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स एंड ड्यूट्रोमाइसीड्स. अब इनको भी आपको ब्लाइंडली रटने की जरूरत नहीं है. जब हम फंगी किंगडम में आएंगे, वी आर गोइंग टू से हाउ दीज नेम्स हैव बीन डिराइव्ड. उससे आपको बहुत आसानी होगी याद करने में. प्लांटिक किंगडम, देखिए प्लांटिक किंगडम में कौन कौन रहेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स रहेंगे, पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक रहेंगे. वो क्यों पार्शियली? पार्शियली मतलब होता है हाफ, आधे हेटेरोट्रॉफिक हैं. क्यों है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंसेक्ट पर डिपेंडेंट है. इंसेक्ट्स को वो पहले लेते हैं, उससे को मार के उससे नाइट्रोजन डिराइव करते हैं, एंड देन दे मेक देयर फूड, और दे विल बी पैरासाइट्स. अब इसमें देखिए आप, ये एक हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या फिर
पैरासाइट्स क्या. Then children, under plantae you are going to find algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms. Children, in your biology book plantae kingdom पूरा का पूरा third chapter है, so we are not going into much detail in this second chapter. Now coming into the animalia kingdom. Animalia kingdom में पूरा animals में देखेंगे, वो एक अलग chapter होगा. Thank you.